दोस्तों, आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं छठ पूजा से भगवान राम और सीता माता का क्या संबंध है? क्या आप ये भी जानते हैं कि छठ पूजा का कितना बड़ा प्रभाव है कि महाभारत जैसे युद्ध का परिणाम ही बदल गया? दोस्तों, इस छठ पूजा से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं और इस व्रत का कैसे संकल्प लिया जाता है? छठ पूजा में कौन कौन सी सामग्री का होना आवश्यक है? दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक सुनें। इसका हमारे धर्मशास्त्र में कितना बड़ा महत्व है, ये सारी बात बताएंगे। साथ में ही सबसे सरल पूजा विधि और सामान्य तरीका बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छठ पूजा हिंदू धर्म का मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली के छठे दिन छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा का व्रत करना सबसे पुण्यकारी माना जाता है। दोस्तों, सूर्य देवता की बहन छठी माता और पार्वती का छठा रूप के रूप में, त्योहार की देवी के रूप में छठी माता की पूजा की जाती है। यह व्रत अत्यंत पुण्यकारी है। यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। सूर्य का उपासना का यह व्रत 4 दिनों तक मनाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस छठ पूजा से कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है। बहुत ही रोचक पौराणिक कथा बताएंगे। दोस्तों, रामायण में जब लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम और सीता मैया वापस आए तो सूर्य की उपासना किए थे। जिस दिन वो उपासना किए थे उस दिन कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसीलिए इस तिथि का और महत्व बढ़ गया है। उपासना और व्रत किया था, यही कारण है कि लोग अपनी विजय प्राप्ति के लिए, मनोकामना के लिए यह व्रत इसी दिन करते हैं। दोस्तों, कर्ण ने सूर्य की पूजा उपासना की थी। महाभारत में जब कर्ण ने सूर्य की पूजा उपासना की थी तो उस दिन भी शुक्ल षष्ठी तिथि ही रहा। कार्तिक मास के शुक्ल षष्ठी तिथि को ही कर्ण ने उपासना किया और उन्हें विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हमारी पौराणिक शास्त्र की मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सब राज्यपाट हार गए थे तब पांडव की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की बहन छठी माता का यह व्रत सूर्य पूजा उपासना के रूप में मनाया था। तब द्रौपदी के व्रत के फल स्वरूप पांडवों को अपना राज्यपाट वापस मिल गया था। दोस्तों, छठ व्रत से घर में सुख समृद्धि तथा वंश वृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं छठ पूजा का सरल सामान्य विधि क्या है। दोस्तों, छठ पूजा तो 2 तरीके से मनाया जाता है। एक छठ पूजा दंडवत होता है जो बहुत कठिनाई से की जाती है। उस दिन व्रती घुटने के बल से घर से नदी, तालाब जहाँ घाट बना रहता है वहाँ घुटने के बल लेट के वापस जाता है, ढोल मंजीरे के साथ, गाने बजाने के साथ। दूसरा सामान्य व्रत उपवास करके पैरों से चल के, जैसे सामान्य लोग पैर से चल के मंदिर जाते हैं वैसे ही लोग नदी, तालाब के पास जहाँ घाट बनाए रहते हैं वहाँ जाते हैं। आपको जैसी शक्ति सामर्थ्य हो आप वैसे व्रत रखें। दोनों व्रतों का विशेष महत्व है। यह पूजा अनुष्ठान बहुत ही कठिन है। दोस्तों, यह व्रत 4 दिनों का होता है। भैया दूज के तीसरे दिन से आरंभ किया जाता है। यह व्रत निर्जला उपवास रखकर नदी, तालाब में लंबे समय तक खड़े होकर यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देना और सप्तमी को सूर्योदय के समय जल में देर तक खड़े होने के बाद सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत का विधान 4 दिन का होने के कारण पहला दिन चतुर्थी तिथि पड़ती है। व्रत का पहला दिन जो होता है वो चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन व्रती कद्दू की सब्जी और चावल शाम के टाइम प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे दिन पंचमी तिथि को व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को खीर बना के ग्रहण करता है प्रसाद के रूप में। तीसरे दिन
जिस दिन षष्ठी तिथि होती है उस दिन पूरे दिन रात कठिन उपवास रख के सूर्यास्त के टाइम दूध का अर्घ देते हैं व्रती लोग और रात भर जग के छठ गीत गाते हैं। यह घर में चौथे व्रत के दिन सप्तमी तिथि को उगते सूर्य को अर्घ देते हैं व्रती लोग और अर्घ दे के व्रत का समापन करते हैं। दोस्तों, यह व्रत सच में बहुत कठिन व्रत है। आइए जानते हैं छठ पूजा जिस दिन शुरू करें तो कैसे संकल्प लें। दोस्तों, जिस दिन व्रत पूजा शुरुआत करें उस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के समय नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्योदय के समय तांबे के कलश में जल भर के लाल फूल रोली अक्षत डाल के सूर्य को पूरी श्रद्धा आस्था से जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर सूर्य देवता से प्रार्थना करें, हे आदित्य देव, हे दिनकर दिवाकर, हे भानु भास्कर, हे जग को प्रकाशित करने वाले परमात्मा, आज से मैंने छठ पूजा की शुरुआत की है। आप मुझे शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य, स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि यह कठिन व्रत छठ पूजा हम प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करें। इस प्रकार आत्मा से ध्यान करते हुए जल अर्पित करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। दोस्तों, जो कलश में रोली थोड़ी बहुत बची हो उसका अपने माथे पर टीका लगाएं। इस प्रकार पूजा का शुरुआत करें। दोस्तों, पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है वो जान लेते हैं। पूजा में सभी ऋतु का फल होना आवश्यक होता है। घाट पर 5 गन्ने का मंडप बनाना आवश्यक होता है। दोस्तों, घाट पर व्रत के दिनों में व्रत के चारों दिन दीपक जलाना सायंकाल बहुत जरूरी होता है। पूजा के दिनों में घर में चप्पल जूता पहनना वर्जित होता है। दोस्तों, पूरे परिवार को चारों दिन सात्विक भोजन करना आवश्यक है। मांस मदिरे का हम चारों दिन क्या पूरे कार्तिक भर परित्याग करें। वैसे तो कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जिसके घर में छठ पूजा होता है उसके घर मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उसको बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। दोस्तों, प्रसाद में गेहूं, आटे, गुड़ से, घी से बना ठोकवा का होना आवश्यक होता है। पूजा में व्रती को नए वस्त्र धारण करना आवश्यक होता है। जिस घर में पूजा होती है उस घर में विशेष साफ सफाई रखना आवश्यक होता है। पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें। पूजा के समय भक्ति गीत गाना जरूरी होता है। दोस्तों, पूजन उपरांत प्रसाद बांटना सबसे आवश्यक होता है। दोस्तों, पूजा के आवश्यक सामग्री क्या क्या है वो जान लेते हैं। अर्घ के लिए गाय का शुद्ध दूध, पीतल का कलश, ढकने के लिए पीतल की कटोरी, फल रखने के लिए नई बांस की टोकरी, अर्घ देने के लिए बांस की सुपेली अनिवार्य होती है। पानी वाले नारियल, शुद्ध घी, दीपक जलाने के लिए मिट्टी का 10 दिया, चावल हल्दी से बना ऐपन, फूल रोली, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, धूप, दी, घी आदि चीज़ें होना आवश्यक होता है। दोस्तों, इस प्रकार से व्रत आप करें, आपको निश्चय ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। इस व्रत का फल क्या होता है यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, छठी माता संतानों की रक्षा करती हैं। वो संतान को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाती हैं। सूर्य देवता की छठी माता का यह व्रत अनुपम लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत तथा नेपाल के तराई क्षेत्रों में भी यह व्रत धीरे धीरे विश्व भर में प्रचलित हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ज़रूर जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जय माता जी।